दोस्तों, स्लेंडरमैन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इंटरनेट पर यह शख्स काफी मशहूर है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये शख्स जंगलात में रहता है। इस शख्स का कमाल यह है कि ये अपने हाथों को एक हाथ से ज्यादा लंबा कर सकता है। इस शख्स का कद भी आम इंसान से काफी ऊंचा है। इसके बारे में एक और बात भी काफी हैरान कर देने वाली है कि इस आदमी का चेहरा नहीं है, यानी इस आदमी की आंखें, नाक, मुंह, कान, होंठ, कोई चीज भी नजर नहीं आती। हो सकता है इस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा हो, या फिर हो सकता है कि ये सच हो कि वो बगैर चेहरे के हो। दोस्तों, जब इस शख्स के बारे में सर्च किया गया तो बहुत से वाकयात उभर कर सामने आए और ये सभी वाकयात हैरान कर देने वाले थे। कहते हैं कि पहली मर्तबा इस शख्स को 1970 में यूरोप में देखा गया। उस वक्त वो जंगलात में मौजूद था। ये बच्चों को अगवा किया करता था। इसका सबसे पहला वाकया अमेरिका से रिपोर्ट हुआ। अमेरिका में एक गांव था और इस गांव में काफी पुराना एक घर था। ये घर काफी सालों से बंद पड़ा था। इस बंद घर में लोग अपने जानवरों को बांधा करते थे। एक मर्तबा इस घर के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को इस घर के अंदर से किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे इस आवाज को सुनकर डर गए और गांव वालों को इस आवाज के बारे में बताया। जब गांव वाले वहां पर जमा हुए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के अंदर जा सके। इस काम के लिए फिर पुलिस को बुला लिया गया। जब पुलिस वाले आए और उस घर की तलाशी ली तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इस घर में एक घोड़े के 3 टुकड़े पड़े हुए थे। टुकड़ों के पास एक औरत का जिस्म भी पड़ा हुआ था और उनके पास एक आदमी बैठा रो रहा था। जब पुलिस ने उस आदमी से पूछा तो वो आदमी रोते हुए कहने लगा कि मैं और मेरी बीवी यहाँ पर अपने घोड़े को बांधने आए थे। हमारे साथ हमारे बच्चे भी थे, लेकिन तभी वहां पर स्लेंडरमैन आ गया। उसने मेरे घोड़े को टुकड़ों में तकसीम कर दिया और मेरे बच्चों को लेकर भाग गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास बंदूक थी, इसलिए मैंने उस पर गोली चलाई, मगर वो गोली उसे ना लगी और मेरी बीवी को लग गई। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। स्लेंडरमैन का दूसरा वाकया भी अमेरिका में ही पेश आया। ये वाकया 2014 का है। अमेरिका में 2 लड़कियां रहती थीं। उनका नाम मॉर्गन और एलिशा था। ये दोनों लड़कियां स्लेंडरमैन से काफी मुतासिर थीं और हमेशा उसी की कहानियां सुना करती थीं और इन कहानियों को वो सच मानती थीं। इन लोगों का ख्याल था कि स्लेंडरमैन हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। उन दोनों लड़कियों के जहन में एक सवाल आया कि हम अपनी दोस्त का कत्ल करके स्लेंडरमैन को इस तरह खुश कर सकते हैं। उन दोनों लड़कियों की एक दोस्त थी और ये तीनों लड़कियां एक साथ स्कूल जाया करती थीं, एक साथ ही खेला करती थीं। इन दोनों लड़कियों की उम्र 12 साल थी। एक दिन ये तीनों बाग में खेल रही थीं, तभी अलीशा ने चाकू से अपनी दोस्त पैटन पर हमला कर दिया। स्लेंडरमैन को खुश करने के लिए इन दोनों लड़कियों ने काफी मर्तबा अपनी दोस्त पर हमला किया। इन दोनों को लगा कि उनकी दोस्त मर चुकी है, इसीलिए ये दोनों अपनी दोस्त को वहां पर छोड़कर भाग गईं। मगर उनकी दोस्त जिंदा थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। इन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया गया और 40 साल के लिए इनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। दोस्तों, स्लेंडरमैन की कहानी झूठी है या सच्ची, मगर इसके किरदार ने बच्चों के जहनों को बहुत मुतासिर किया। दोस्तों, आपने मगरमच्छ जरूर देखा होगा। हमारी दुनिया में हर साल 1000 से ज्यादा लोग मगरमच्छों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे मगरमच्छ की कहानी सुनाऊंगा जिसने 300 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। इस मगरमच्छ को गोस्टेव का नाम दिया गया था। इस मगरमच्छ को तारीख का सबसे बड़ा मगरमच्छ माना जाता है। ये मगरमच्छ अफ्रीका के एक मुल्क बुरुंडी में रहता था। ये रुजिजी रिवर से टैंगान्यिका तक 32 किलोमीटर के एरिया तक अपना शिकार करता था। इसको बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई, मगर ये मगरमच्छ कभी पकड़ा नहीं गया। जिन लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा था उनका कहना था कि ये मगरमच्छ 20 फुट से लेकर 26 फुट तक लंबा था। इसका वजन तकरीबन 1000 किलो था। इस मगरमच्छ ने 1960 से लोगों पर हमला करना शुरू किया हुआ था, मगर दुनिया को इस मगरमच्छ के बारे में 1987 में पता चला। वहां के मकामी लोगों का ये कहना था कि ये मगरमच्छ रात के वक्त नदी से निकलकर गांव में घुस जाता और लोगों पर हमला कर देता। जब इसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे तो मगरमच्छों का एक एक्सपर्ट पैट्रिक मुल्क बुरुंडी पहुंच गया। वो इस मगरमच्छ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। उस शख्स ने जब इस मगरमच्छ को देखा तो उसे पता चला कि इसके जिस्म पर गोलियों के निशानात हैं। इससे ये पता चलता था कि बहुत से शिकारियों ने इस मगरमच्छ को गोली का निशाना बनाया, मगर इस मगरमच्छ की चमड़ी काफी मजबूत थी, इस वजह से इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। पैट्रिक ने मगरमच्छ के बारे में मजीद ये भी बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ बहुत नायाब है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए बल्कि जिंदा पकड़ना चाहिए। सबसे पहले पैट्रिक और उसकी टीम ने मगरमच्छ के रवैये को समझना शुरू किया। ये मगरमच्छ ताकतवर होने के साथ साथ काफी समझदार भी था। उस नदी में जो भी मछुआरे मछलियां पकड़ने जाते, ये मगरमच्छ अपनी दुम से उन पर पानी फेंकता।
इस तरह कश्ती में बैठा हुआ आदमी पानी में गिर जाता और ये मगरमच्छ उस आदमी को अपना शिकार बना लेता। वो मगरमच्छ इतना ताकतवर था कि छोटी सी कश्ती को आसानी से पलट सकता था और इस तरह लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। पैट्रिक ने जब इस मगरमच्छ को समझना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये मगरमच्छ अपने से बड़े जानवर को भी बआसानी अपना शिकार बना सकता है। इस मगरमच्छ का पेट हमेशा भरा ही रहता था, इसलिए पैट्रिक ये समझना चाहता था कि ये आखिर इंसानों पर हमला क्यों करता है, क्योंकि मगरमच्छ अक्सर इंसानों पर तब हमला करते हैं जब वो हद से ज्यादा भूखे हों। ये मगरमच्छ कभी भूखा नहीं रहा था, फिर ऐसा क्या था कि ये इंसानों पर हमला करने लगा। दरअसल इस मुल्क में जंग चल रही थी और जो मारा जाता उसका मुर्दा जिस्म इस नदी में फेंक दिया जाता, और हो सकता है इस मगरमच्छ को तब से इंसानों को खाने का चस्का पड़ गया हो। पैट्रिक ने इस मगरमच्छ को जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो कभी भी उसके हाथ नहीं लगा। एक मर्तबा उस आदमी ने बहुत बड़ा जाल बिछाया। उसने एक बकरी को एक पिंजरे में रखा और इस पिंजरे को इस मगरमच्छ के रास्ते पर रख दिया। जब सुबह जाकर देखा तो बकरी गायब थी और पिंजरा टूटा हुआ था। इससे यह भी पता चलता है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ काफी चालाक भी था। सन 2004 में इस मगरमच्छ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हुई। दोस्तों, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस मगरमच्छ के जिस्म पर गोलियों के काफी ज्यादा निशानात मौजूद हैं जो शिकारियों ने इसको मारी थी, मगर इसके जिस्म पर इन गोलियों का कोई असर न हुआ। इससे मगरमच्छ की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैट्रिक का इरादा था कि वो इस मगरमच्छ को जिंदा पकड़े, मगर सन 2004 में इस मुल्क से जंग खत्म हो गई। इस मुल्क की गवर्नमेंट ने जानवरों के लिए नए कानून बना दिए। इस कानून के मुताबिक बैरूने मुल्क का कोई भी आदमी जानवरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इसलिए पैट्रिक को वो मुल्क छोड़ना पड़ा। उस इंसान का ये ख्वाब था कि वो दुनिया के इस बड़े मगरमच्छ को जिंदा पकड़े, मगर उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका। ये मगरमच्छ कभी किसी के हाथ नहीं लगा, इसलिए ये मालूम नहीं हो सका कि उसकी उम्र कितनी रही होगी। जिन लोगों ने इस मगरमच्छ को इंतहाई करीब से देखा, उनका कहना था कि उसकी उम्र तकरीबन 100 साल के करीब होगी। नॉर्मल मगरमच्छ 100 साल तक नहीं जी सकते। जब एक मगरमच्छ बूढ़ा हो जाता है तो उसके मुंह के दांत भी कम हो जाते हैं, मगर इस मगरमच्छ का मुंह दांतों से भरा हुआ था और इसी बात से लोग हैरान थे कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद इसके सारे दांत सलामत थे। इस मगरमच्छ को आखिरी मर्तबा 2015 में देखा गया। 2015 के बाद ये मगरमच्छ कभी नजर नहीं आया। सन 2019 में एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी। इस खबर में यह कहा गया कि बिलाखिर गॉस्टेव मारा गया और उसकी ये वाली तस्वीर शाये कर दी गई जिसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नदी के किनारे पड़ा हुआ था। क्या ये मगरमच्छ सच में गॉस्टेव है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत से लोगों का कहना है कि ये मगरमच्छ आज भी जिंदा है और टगेंजिका झील में रहता है, मगर 2015 के बाद वो कभी नजर नहीं आया।